गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग है तहे दिल के साथ में मेरे प्यारे साथियों। जी आयनु कहते हैं, राम राम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ में ज्यादा रूबरू नहीं हो पाए तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पहले मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ, जितने भी मेरे प्यारे साथी, जितने भी मेरे प्यारे छात्र, जितने भी मेरे प्यारे लाडू लाडू जो हैं जुड़े हुए हैं, उनको सभी को रक्षाबंधन की तहे दिल के साथ में हार्दिक शुभकामनाएं हो। जहां में सबसे ज्यादा भाई बहन का प्यार होता है, इस जहान में सबसे ज्यादा भाई बहन का प्यार होता है, गंगा की तरह पावन रेशम के धागों के अंदर विश्वास होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी को, कल हम जुड़ नहीं पाए तो आज रक्षाबंधन की आप लोगों को मेरी तरफ से मेरे प्यारे साथियों तहे दिल के साथ में हार्दिक शुभकामनाएं हो। और चलिएगा इसी के साथ में आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी फिलहाल आप लोगों ने थोड़ा नोटिफिकेशन देखा होगा कि और कईयों के मैसेज भी बार बार आ रहे हैं कि रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की जाए, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए अब आरबीसी जो है वो इस बार से रेगुलर क्लासेस जो है वो अब हमारी प्रारंभ हो जाएंगी। चाहे कोई सी भी क्लासेस हो, एक दो सब्जेक्ट की जो क्लासेस जो बची हुई है हमारी, वो जल्दी ही वो भी आप लोगों की रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। और बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर सभी की क्लासेस जो है वो रेगुलर करो, रेगुलर करो। तो बेटा जी, आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया था या फिर एक परफॉर्मा आप लोगों ने आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर आरबीसी की साइट पे आप लोगों ने देखा होगा कि कौन कौन सी क्लासेस कौन कौन से दिन पे लगेगी। तो ये पूरा ब्यौरा आप लोगों को भी दोबारा वापस आप लोगों को बतला दिया जाएगा कि कहां पर कब कौन सी टाइम पर कौन सी क्लास लगने वाली है। तो बहुत ही बेटा जी सोच विचार करके आप लोगों के कमेंट देख करके हम लोगों ने ये सोचा है कि रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दी जाए। तो अब चंद लम्हों के साथ में आप लोग बेटा जी तसल्ली के साथ में इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहना और जितनी भी रेगुलर क्लासें हैं वो अब आप लोगों को देखनी है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा शुरुआत करते हैं जी। मेरे प्यारे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं जल्दी से जोड़ लिए और अपना ये जो लिंक है जल्दी से शेयर करो अपने साथियों को, अपने जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी अपने दोस्त वगैरह हैं, सभी को ये मेरे प्यारे साथियों शेयर करो जल्दी से। लिंक व्हाट्सएप करो, इंस्टा करो, जितना भी है। और आइएगा आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था मेरे प्यारे साथियों 11th क्लास को। जी हाँ, आइएगा शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर मास को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, है ना। और जाते जाते फिर आपको मैंने एक दो क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए थे। जी हाँ, गुड मॉर्निंग है, जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। मॉलिक्यूलर मास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हमारे दो मेथड थे। नंबर पहला था एडिटिंग मेथड एंड सेकंड इज द मल्टीपल एडिटिंग मेथड। इन दोनों से हम लोगों ने आसानी से मॉलिक्यूल्स के मास को निकाला हमने। और फिर हम लोगों ने एक दो एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे और आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। चलिए इस एग्जाम्पल के बारे में कईयों ने मेरे को कमेंट दिए थे काफी अच्छे से, है ना। तो उन कमेंट्स में भी आप लोगों को भी बतलाएंगे कि किन्होंने इनका आंसर दिया। तो बेटा जी, जितने क्वेश्चंस आप लोगों के दिए जाते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दिया करो उनका आंसर। एक तो होती है लाइव चैटिंग, तो लाइव चैटिंग में भी आप लोग इनका आंसर दे दिया करो और उसके साथ में जो कमेंट बॉक्स जो बना हुआ होता है मेरे प्यारे साथियों, इनके क्वेश्चन वो कमेंट बॉक्स में डाला करो आप। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पुटअप किए जाएं, चाहे कोई से भी टीचर से आप लोगों को पूछे जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों इनके जो आंसर होंगे उनको आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो ताकि हम लोग आसानी से तसल्ली के साथ में बार बार उनका अध्ययन कर सकें। लाइव चैट पे आना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की बात रहती है ना। तो बेटा जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इनका आंसर डाल दिया करो। चलिएगा शुरुआत करते हैं। जिन्होंने आंसर दिया था काफी अच्छा दिया था इन्होंने। चलिएगा शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, नंबर 1 इसका अगर अपने निकाले मेरे प्यारे साथियों, ग्लूकोज का यदि हम लोग निकालें तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन हम लोगों को 6 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 12 नजर आ रहे हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को मेरे प्यारे साथियों 6 नजर आ रहे हैं, है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन है हमारे 12। और बात करें यदि अपने ऑक्सीजन के बारे में तो ऑक्सीजन है हमारे पास में 6, है या नहीं। यदि इसके साथ में अगर अपने
मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहे मेरे प्यारे साथियों, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास मेरे प्यारे साथियों 1 होगा, और ऑक्सीजन का हमारा मॉलिक्यूलर मास 16 होगा। ये दो टेबल आप लोगों ने मेरे प्यारे साथियों पिछली वीडियो के अंदर आपने बनाई थी। जिन्होंने नहीं बनाई, जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, तो मेरे प्यारे साथियों गुजारिश उन लोगों से कि एक बार वो पिछली वीडियो देखें और साथ साथ में नोट्स बनाते रहा करो आप। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे भाई। ये चैप्टर जो हमारा है ये 1-2 क्लास का हो रहा हुआ है, उसके बाद में आप लोगों को ये चैप्टर के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में कितना आएगा, इसका 72 आ गया, ये आ गया 12, और ये आ गया मेरे प्यारे साथियों 96। ऐड कीजिए, ऐड करोगे तो लगभग आ गया मेरे पास में मेरे प्यारे साथियों 0 आ गया, 18 आ गया, 17 और 1 18 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज इज 180। कितना आ गया, 180। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा नेक्स्ट आगे इस यूरिया का निकालते हैं। इस यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालो फटाक से खटाक से मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से आंसर बताओ, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? गिव मी द आंसर दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द यूरिया इज डैश डैश डैश। जल्दी से मुझे बताओ। जी हाँ, अगर वैसा लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का होता है कितना? एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 14। तो 2 का कितना हो गया? 2 का हो गया 28 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ये रहे हाइड्रोजन, 2 ये रहे, टोटल हमारे हाइड्रोजन हो गए 4। तो 4 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास लिख दिया हमने, ये रहा। कार्बन 1 ही है, कार्बन 1 का मॉलिक्यूलर मास मेरे प्यारे साथियों 12 होता है, तो 12 आ गया। और ऑक्सीजन हमारा 1 ही है, देन द ऑक्सीजन इज द मॉलिक्यूलर मास इज 16। तो मेरे प्यारे साथियों इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो ऐड करने पर इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास में जो आया वो कितना आया? वो आया 60। है या नहीं है? तो इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो जिन्होंने आंसर दिए बहुत बहुत अच्छा है मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहो इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने। चलिएगा शुरुआत करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। छोटा सा क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं फिर अपने, है ना, ज्यादा नहीं, टेस्ट है छोटा सा मेरे प्यारे साथियों। मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना आ गया है तो जल्दी से बताइएगा आप लोग। जी हाँ, नंबर 1 का निकालो मेरे प्यारे साथियों, साल्ट, जिसको कहते हैं नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। फटाक से आंसर देते रहना कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। नंबर फर्स्ट है हमारा साल्ट, दूसरा है HCl। नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड एंड नंबर द फोर्थ। अगला है मेरे प्यारे साथियों H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नहीं? अच्छा, दूसरा एग्जांपल एक और लिखें। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताते रहो इनका क्या है। इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको। जी हाँ, फिर आगे चलेंगे, अपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इनको जल्दी से निकालते रहो आप। और एक और ले लीजिए आप मेरे प्यारे साथियों, HNO3। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। हाँ जी, जल्दी से निकालिए बेटा जी इनका, जल्दी से, आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से निकालो इनका। मॉलिक्यूलर मास किसका कितना है, जल्दी से आंसर आना चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। नंबर 1 साल्ट है, जिसका कॉमन फॉर्मूला मैंने आपको बताया NaCl।
सेकंड है HCl, नेक्स्ट है हमारा H2SO4 और हमारा है HNO3। है या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। क्या जवाब है मेरे प्यारे साथियों? तहे दिल के साथ में आप लोग जुड़े रहो, जल्दी से बताइए नंबर फर्स्ट सेकंड क्या बात है, लाजवाब। हाँ जी, तो इसका अगर अपने निकालें तो कितना आएगा? निकालना आएगा क्या? 58.5। है या नहीं है? अब कैसे आया 58.5? आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग बता सकते हो कि सोडियम का कितना होता है। सोडियम का होता है 23। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी मेरे प्यारे साथियों, बार बार उससे गुजारिश है कि उसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने वो चार्ट बनाया था, वो टेबल बनाई थी, और उस टेबल के अंदर हम लोगों ने बेखूबी के साथ, बेतली के साथ में हमने तमाम एटम का एटॉमिक मास पढ़ा। और Cl का कितना होता है? Cl का बताया था मेरे प्यारे साथियों 35.5। ऐड करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? क्या बात है, लाजवाब। नेक्स्ट आगे की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे रसगुल्लो, HCl का कितना निकाला है? HCl का निकाला है, क्या बात है, 36.5। और अगर बात करें हम लोग H2SO4 का, H2SO4 की बात करो मेरे प्यारे साथियों, कितना आएगा? 98 आएगा। या कितना आएगा? जल्दी से आ जाओ, सीधा डायरेक्ट निकालते हैं। हाइड्रोजन आगे मेरे प्यारे साथियों 2। सल्फर का कितना होता है? जल्दी से बताओ। सल्फर का होता है 32। और ऑक्सीजन की अगर अपने मेरे प्यारे साथियों बात करें तो एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो फिर मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन का हो गया मेरे रसगुल्ले 64। ऐड करोगे तो मेरे प्यारे रसगुल्ले इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 98। इस टाइप के बेटा जी क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अभी आप लोग मेरे रसगुल्ले हो, जैसे जैसे आगे हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे वहां पे मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आना चाहिए हमें। है या नहीं है? मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आना चाहिए। क्या बात है, आ जाइए। तो फटाक से बताओ जरा फिर इस नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इस नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मेरे रसगुल्ले? हाइड्रोजन है 1, तो हाइड्रोजन का लगा दिया मेरे प्यारे साथियों, 1 लगा दिया हमने, नंबर 1 लगा दिया। नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का होता है 14, लगा दिया मेरे रसगुल्ले। और ये है हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का टोटल कितना हो गया? ऑक्सीजन का टोटल हो गया 48। है या नहीं है? तो जब इसको काउंट करोगे तो मेरे प्यारे रसगुल्ले कितना आ गया? ये आ गया हमारा 8 और 4 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया मेरे प्यारे साथियों। 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया, लाजवाब। ये आ गया हमारा 63। तो इस टाइप के, इस पैटर्न के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो छोटा सा आज हमने टेस्ट लिया, इसके अलावा और भी टेस्ट आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे चैप्टर का या फिर एक एक टॉपिक का आप लोगों के साथ में टेस्ट लेते रहेंगे। है या नहीं है? हाँ जी, चलिएगा शुरुआत करते हैं फिर आगे। चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की नई क्लास में हमारे लोगों की। हेडिंग डालिएगा कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पढ़ेंगे आज हम। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपने। क्या पढ़ेंगे? कई 2-4 डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज मेरे प्यारे साथियों। तो हेडिंग डालिए, उसमें से सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, क्या है? मोलेरिटी, जिसको हम बोलते हैं मोलरता। मोलरिटी हेडिंग डाली जल्दी से मेरे प्यारे साथियों। क्या होती है मोलरिटी? कुछ डेफिनेशन है हमारी, 6-7 एक डेफिनेशन है, और 6-7 डेफिनेशन के साथ में हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो लगभग 2 वीडियो और बनेंगी हमारी इसकी, बस उसके साथ में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों का जो भी है छोटा सा आप लोगों का क्विक टेस्ट रख लिया जाएगा, है ना? चलिएगा, हाँ जी, शुरुआत करते हैं टॉपिक मेरे प्यारे साथियों। मोलरिटी के बारे में बात करते हैं अपने। क्या होती है मोलरिटी? किसे कहते हैं मोलरता? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए मोलरता के बारे में। जिन्होंने नहीं पढ़ा मेरे प्यारे साथियों तो जल्दी से जुड़ जाइए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी जल्दी से जुड़ जाइए, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी मुझे फटाक से मुझे बेटा जी कमेंट बॉक्स में बताओ कि मोलरिटी का मतलब क्या होता है। जी हाँ, मोलरिटी का मतलब क्या होता है? तसल्ली से समझेंगे, आराम से समझेंगे, बेझिझक समझेंगे। तो बेटा जी इनकी डेफिनेशन को समझने से पहले आप क्या कीजिए, आपस में बातें करना बंद कर देना एक बार, और तभी आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ पाएगी।
अगर आप लोग आपस में बातें करते रहोगे तो इनकी डेफिनेशन से आप लोगों के बेटा जी सर के ऊपर से जाएगी, इसलिए तसल्ली से इनकी डेफिनेशन को बेझिझक आप लोग समझना। चलिएगा, आइएगा, जुड़िएगा मेरे साथ में मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, लीजिए मैंने एक छोटा सा कंटेनर ले लिया, मान लो, है ना, एक छोटा सा पात्र ले लिया मैंने ये, ठीक है जी। हाँ, ये कंटेनर ले लिया हमने, और इस कंटेनर के अंदर मेरे प्यारे साथियों मैंने क्या भर दिया, इसमें भर दिया मैंने जल। समझते रहना, इसमें हमने क्या फील कर दिया, इसमें भर दिया मैंने मेरे प्यारे साथियों जल, वाटर फिल कर दिया मैंने। क्लियर है बात? जी हाँ। कितना लीटर? 1 लीटर वाटर भर दिया मैंने इसमें, 1 लीटर पानी भर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, अब इसके अंदर मैं मेरे प्यारे साथियों ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं मेरे रसगुल्ले, 100 ग्राम शुगर। ये लीजिए, 100 ग्राम चीनी आपने क्या कर दी, इसके अंदर ऐड कर दी, है या नहीं है? तो मुझे फटाक से मुझे बताओ, पहले फटाक से मुझे बताओ, चीनी पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी? टेल मी, गिव मी द आंसर दैट शुगर इज इजिली soluble इन द वाटर और नॉट। क्या ये शुगर पानी में soluble हो जाएगी या नहीं होगी? क्या ये चीनी पानी में घुल जाती है या नहीं घुलती? जल्दी से मुझे प्यारे प्यारे साथियों बताओ। जी हाँ, आसानी से घुल जाएगी, है कि नहीं? अच्छा, जब ये पानी के अंदर घुल गई, 1 लीटर पानी लिया था, उसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी, ये लो मिक्स कर दी हमने, ये लो, क्या बात है, लाजवाब। ये लो भैया, ये चीनी मिक्स कर दी मैंने इसमें, ये चीनी जो है इसके अंदर मिक्स हो गई, ये लो, है या नहीं है? चीनी मिक्स होगी हमारी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे जल्दी से मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, जब मैंने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिक्स की, when 100 ग्राम sugar is dissolved in the 1 liter volume of the water, then please give me the answer that volume बढ़ेगा या घटेगा? ये मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी या उतनी रहेगी? जल्दी से फटाक से मुझे बताओ, जो आपस में बातें कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से मुझे पहले बताओ कि अगर हमने 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी ले लिया तुमने, उस 1 लीटर पानी में तुमने 100 ग्राम चीनी मिला दी, 100 ग्राम चीनी मिला दी, तो मुझे बताओ इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा या कोई चेंजिंग नहीं होगी? जल्दी से बताओ। अरे 100 ग्राम को इसमें मिलाने पर मात्रा बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी? जल्दी से बताओ, क्या बात है? बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। अरे मेरे प्यारे साथियों, बढ़ने वालों, जितनी भी बातें तुम लोगों ने ये ध्यान से देखी हैं, अगर तुम लोग समझो तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ी सी तसल्ली के साथ में मेरे को देखो पहले आप, है कि नहीं? बोर्ड को छोड़ो, पहले मेरी तरफ देखो आप, है कि नहीं? कैसा लग रहा हो? अच्छा लग रहा हो ना? हाँ, तो सुनो मेरी बात। क्या कहा, आप अपनी छोटी सी, मतलब गिलास होगी घर पे ना, गिलास, छोटी सी गिलास होगी, उसको पानी से भर लेना, पहले पानी से भर लेना। और जब पानी से भर लेना, अब उसमें आप लोग क्या करना, उसमें थोड़ी चीनी मिलाना आप उसमें, है ना, 5, 20, 40 ग्राम जितनी भी है उसमें मिलाना। तो उस गिलास में जो आप चीनी मिलाओगे ना, तो क्या वो मात्रा बढ़ जाएगी क्या? अरे मेरे प्यारे साथी, वो मात्रा बढ़ेगी नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, आयतन बढ़ेगा नहीं, मात्रा उतनी रहेगी। तो सर चीनी कहां गई? मात्रा बढ़नी चाहिए थी, चीनी कहां चली गई? अरे मेरे रसगुल्ले, वो जो चीनी है वो चीनी पानी के अंदर घुल गई, और घुलने की वजह से, वो चीनी की वजह से वो पानी थोड़ा गाढ़ा हो गया। क्या हो गया? थोड़ा गाढ़ापन आ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई, उसकी सांद्रता बढ़ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन पानी की मात्रा मेरे प्यारे साथियों पहले भी उतनी ही थी, अब भी पानी की मात्रा कितनी रहेगी?
उतनी ही रहेगी। ये एक्सपेरिमेंट जल्दी से बताना, कल कौन कौन करेगा या आज कौन कौन करेगा। अभी मत करना, अभी मत लेके आ गिलास मेरे प्यारे साथी, बाद में लेकर के आना, क्योंकि चीनी महंगी है। चीनी की जगह हाँ नमक यूज कर सकते हो आप, है ना। धीरे से जाना रसोई के अंदर ताकि मम्मी देखे ना, है कि नहीं है। और तसल्ली के साथ थोड़ा सा नमक जो है वो उठा के लेकर के आ जाना, क्योंकि चीनी तो महंगी है ना। हाँ तो नमक का इस्तेमाल कर सकते हो आप, है कि नहीं भय झिझक। हाँ अरे नमक के बारे में आप सबसे ज्यादा कर सकते हो। तो क्या हुआ, 1 लीटर में मैंने जब ये 100 ग्राम मैंने मात्रा मिला दी तो मात्रा बढ़ेगी नहीं, मात्रा बढ़ने वाली नहीं है। मात्रा पहले भी उतनी थी, अब भी 1 लीटर रहेगा, लेकिन थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जब इसमें हमने इसको ऐड कर दिया, अब ये ऐड करने पर ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मिश्रण। क्या बन गया, मिश्रण, जिसको हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों विलयन। क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको। क्लियर है बात। अब 3 चीजें बता रहा हूं मैं मेरे प्यारे साथियों। नंबर 1 सॉल्यूशन याद रखना, किसमें घोला था, पानी में घोला था, तो पानी को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों विलायक। क्या बोलते हैं, सोलवेंट। किसको घोला था तुमने, चीनी को घोला था, तो चीनी को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों सोल्यूट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलय, है कि नहीं है। कितना ग्राम मिलाई मैंने, 100 ग्राम। तो 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। तसल्ली से देखो, हमने क्या किया, इस सोल्यूट को 100 ग्राम चीनी को किस में मिला दिया, 1 लीटर पानी में मिला दिया, मतलब सोलवेंट में मिला दिया। मिला दिया, जब इन दोनों को मेरे प्यारे साथियों तुमने ऐड कर दिया, मिला दिया, डिजोल्व कर दिया, मिक्सअप कर दिया, तो हमारा ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है मिश्रण, जिसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मात्रा कितनी होगी, मैंने कहा था मात्रा बढ़ेगी नहीं, मात्रा कितनी होगी, मात्रा अभी भी हाल फिलहाल कितनी रहेगी मेरे रसगुल्ले, 1 लीटर। क्या रहेगी, 1 लीटर रहेगी, है कि नहीं है। अब आइएगा तसल्ली से समझना, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं, जल्दी से देखिएगा क्या इसकी डेफिनेशन होगी, क्या इसकी डेफिनेशन होगी। ब्लैक पेन से लिख देते हैं, ये लीजिए, आ जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी का मतलब होता है विलय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा, ऐसी मोल मात्रा जो 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित हो। किसमें उपस्थित हो मेरे रसगुल्ले, विलयन में उपस्थित हो, उसे मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने, हमने कितनी मात्रा ली थी, ये मात्रा 10 ग्राम हो सकती है, 20 ग्राम हो सकती है, कितनी भी हो सकती है कि नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी होगी, इसलिए मैंने यहां लिख दिया मेरे प्यारे साथियों, क्या लिख दिया, मोल मात्रा। मुझे नहीं पता ये कितनी मोल मात्रा हो सकती है ना। किसकी है, चीनी। चीनी की जगह आप नमक लो, कुछ भी लो, उसको मैंने नाम दिया सोल्यूट। तो विलय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा, विलय पदार्थ की ऐसी मात्रा, द मोल नंबर ऑफ सोल्यूट, विलय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा जो किसमें उपस्थित हो, 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित हो। दोबारा देखिए, बहुत आसान सी डेफिनेशन है मेरे रसगुल्ले। क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कह रही है कि विलय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा जो 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित हो, उसे मोलरता कहते हैं, है कि नहीं है। तो इंग्लिश वाले अगर तुम लोग लिखना चाहो तो तुम लोग भी लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से फटाक से तुम लोगों को क्या लिखना है, ये लीजिएगा। मोलिटी का मतलब क्या होता है, द मोल नंबर
द मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट which present in 1 liter volume of solution is known as molarity। क्लियर है बात? तो क्या कहा मैंने? द मोल नंबर ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, विलेय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा, कैसी मोल मात्रा मेरे प्यारे साथियों, विलेय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। देखो मैंने कुछ भी मिलाया था यहाँ पे, अभी 1 लीटर वॉल्यूम बन गया हमारा। तो विलेय पदार्थ की ऐसी मात्रा जो किस में उपस्थित हो, 1 लीटर वॉल्यूम में उपस्थित हो। क्या कहा मैंने? द मोल नंबर ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। कोई कंफ्यूजन है क्या? बहुत आसान है मेरे प्यारे साथियों, डेफिनेशन ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए इसके आगे अगर अपना लिखना चाहें मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखना जो मोलरता है हमारी, मोलरिटी, मोलरिटी को मेरे प्यारे साथियों कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। द मोलरिटी इज डिनोटेड या रिप्रेजेंट या डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलरता को किससे लिखा जाता है मेरे रसगुल्ले? कैपिटल एम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल एम से लिखा जाता है कि नहीं? अच्छा, अगर मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे रसगुल्ले, अगर हम लोग मोलरता की फॉर्मूला बनाएं, तो मोलरिटी की अगर बेटा जी डेफिनेशन के बेस पर अगर हम लोग इसका फॉर्मूला निकालें, तो मोलरता का क्या फॉर्मूला बनेगा? जल्दी से देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट। देखो दो बातें बतानी है आपको, दो बातें याद रखनी है। कौन सी दो बातें याद रखनी है? एक तो याद रखनी है ये वाली बात, द मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट। एक तो बात ये याद रखनी है अपने को, क्लियर है? एक तो बात ये याद होनी चाहिए, विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरी चीज ये याद रखनी है, बस जिस बंदे को, जिस शख्स को, जिस मेरे प्यारे साथी को, जिस मेरे रसगुल्ले को अगर ये बात याद है मेरे रसगुल्ले, तो उसकी डेफिनेशन आराम से बता देगा, है कि नहीं है? मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट जो किसमें उपस्थित है? 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे साथ बोलो, जय माता दी नहीं बोलनी, अरे मेरे साथ बोलो, मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलेय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। कोई कंफ्यूजन है क्या? है? तसल्ली के साथ में मेरे प्यारे साथियों बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा है तो मेरे प्यारे साथियों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने भी हैं मेरे प्यारे साथियों जल्दी से मुझे बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बेटा जी आप लोग लाइक करो, समझ में नहीं आ रहा तो फिर डिसलाइक करो। दोनों में से एक चीज आप लोगों को पक्का करनी है। तो मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलरता के नाम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, अगर इसका हम लोग फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट विलेय की मोल मात्रा बटा में लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन। मुझे बताओ विलयन का आयतन कितना होगा? ये 1 लीटर होगा, है कि नहीं? 1 लीटर से ज्यादा नहीं लेना, ध्यान रखना। तो नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कितना होगा? 1 लीटर होगा। तो देखो हमने डेफिनेशन के बेस पर ही मेरे प्यारे साथियों क्या बना दिया हमने?
क्या बना दिया हमने, डेफिनेशन के बेस पर भी ये छोटा सा फॉर्मूला बना दिया हमने। क्या बना दिया, छोटा सा फॉर्मूला बना दिया हमने, है कि नहीं है। ये लीजिए, जल्दी से नोट करो इस फॉर्मूले को। ये लीजिए, ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया। इसके बेस पर बेटा जी आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हमारे आएंगे बाद में। तो देखिएगा, पहले मोलरता का मतलब क्या होता है, मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ की मोल मात्रा विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन भी हम लोगों ने यही पढ़ के आई थी। अगर डेफिनेशन अगर आपको याद है तो मेरे प्यारे साथियों इसकी हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो आज अभी हमने डिस्कस किया है नंबर पहली, मोलरिटी क्या होती है। मोलरता का मतलब होता है विलेय पदार्थ की ऐसी मोल मात्रा जो किसमें उपस्थित हो, जो किसमें उपस्थित हो, 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, है या नहीं है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। तो मेरे प्यारे साथियों, जिसके बाद में हमने डिस्कस किया कि मोलरिटी को हमने m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलरता के बराबर में क्या होता है, मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है क्या? छोटी सी बात और अगर लिखना चाहे मेरे प्यारे साथी, तो इसकी यूनिट ध्यान रखना आप, इसका मात्रक याद रखना। इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इसका जो मात्रक होगा क्या होगा। अभी देखिएगा, तुमने देखा, क्या देखा, ऊपर कौन है, मोल नंबर है, नीचे कौन है, वॉल्यूम। ऊपर कौन है, मोल नंबर, नीचे कौन है, वॉल्यूम। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, अगर इसका हम लोग मात्रक निकालें तो ऊपर कौन था, अरे यार ऊपर था मोल नंबर। तो मोल नंबर की इकाई होती है, मोल नंबर की जो यूनिट होती है वो होती है मोल। बोलो क्या होती है, मोल। बटा में कौन होता है, बटा में था वॉल्यूम, आयतन। और आयतन की तुम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों यूनिट पढ़ी हुई है, क्या है, लीटर। तो मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी, हम लोगों ने इसकी जो यूनिट निकाली वो यूनिट क्या निकाली है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, है या नहीं है। इस मोल पर लीटर को मेरे प्यारे साथियों तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मोल। लीटर जब ऊपर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, और जब ये गुना में आ जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों ये माइनस में आ जाएगा। तो इसकी यूनिट ये भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी किसे कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया कि मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलरिटी एंड इट्स डिनोटेड बाय द कैपिटल M। इसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और छोटा सा हमने ये फॉर्मूला बनाया कि मोलरिटी का मतलब क्या होता है। एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ द मोलरिटी, की मात्रा क्या होता है इसका। क्वेश्चन कैसे आएगा मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन ये बनता है कि मोलरता क्या होती है और मोलरता की यूनिट क्या होती है। इतने ही क्वेश्चन आएंगे। इसके आगे डिटेल से मेरे प्यारे साथियों आप लोग 12th क्लास के अंदर डिस्कस करोगे कि इस प्रकार के अंदर कौन से टाइप के पैटर्न के न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं। तो हमारी इस बार हमने केवल डेफिनेशन पढ़ी है, तो डेफिनेशन तक ही आप लोग सीमित रहना। भी तो हाल फिलहाल इस पे न्यूमेरिकल्स के आने के जो चांसेस होंगे मेरे प्यारे साथी वो 12th के अंदर हम लोग तसल्ली के साथ में देखेंगे। और जिसको गहराई से पढ़ना है तो मेरे प्यारे साथी 11th क्लास वालों, जब हमारा 12th के अंदर जब दूसरा चैप्टर करवाऊंगा मैं, तब आप बेझिझक तसल्ली के साथ में आप लोग उस 12th क्लास के दूसरे चैप्टर को आराम से देखना। तब वहां पे मैं आपको उसके बारे में डिटेल से आप लोगों को करवाऊंगा, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों जुड़े रहना तसल्ली के साथ इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास को यहीं तक विराम करते हैं। अगली क्लास में भी मेरे प्यारे साथियों जितनी भी हमारी डेफिनेशन होंगी उन डेफिनेशंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगली वीडियो के अंतर्गत, अगली क्लास के अंतर्गत। आज की क्लास को यहीं तक विराम लेते हैं आप लोगों के लिए। अगली क्लास में मेरे प्यारे साथियों जब भी होगी तो उस टाइम आप लोगों का छोटा सा टेस्ट भी देख लिया जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो यूनिट 2-4 क्लासेस के बाद में आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब आप लोगों का ये चैप्टर का टेस्ट आपको ले लिया जाएगा। चलिएगा, खैर छोड़िएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत मेरे प्यारे साथी। जय हिंद, जय भारत।